से उम्मीद की जाती है सिर्फ और सिर्फ सोनिया गांधी से। दूसरा कोई सांसद इतनी ब्लंडर मिस्टेक नहीं कर सकता जितना जो पत्र श्रीमती सोनिया गांधी जी को भेजा गया है वही पत्र श्रीमती स्मृति ईरानी जी को भी भेजा गया है। स्मृति ईरानी जी ने लौटती दाग से कहीं प्रस्ताव नहीं भेजा है कि ये प्रस्ताव हमारे ही इनको माना जाए। उन्होंने अपनी सहमति भेजी है और श्रीमती सोनिया गांधी ने अपने प्रस्ताव भेजे हैं। अगल बगल के दोनों सांसदों से विवेक की तुलना की जाए तो अमेठी की सांसद ने केवल जो मांगा गया था सहमति उन्होंने भेज दिया है और सोनिया गांधी ने उसके अगेंस्ट प्रस्ताव भेजे हैं। तो मैं सोनिया गांधी के इस कदम की कड़ी निंदा करता हूं, रायबरेली वासियों को गुमराह करने के लिए उनकी भर्त्सना करता हूं और अगर रायबरेली को संभालने की अकल न हो तो इस्तीफा देने की मांग करता हूं। सम्मानित साथियों, रायबरेली जनपद की सांसद श्रीमती सोनिया गांधी हैं और कई टर्म रायबरेली और कई और संसदीय क्षेत्रों से सांसद रह चुकी हैं। उन्होंने रायबरेली की जनता को गुमराह करने के लिए एक पत्र जारी किया है और उस पत्र के माध्यम से ऐसा संदेश दिया है कि ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग द्वारा कराए जा रहे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़कों का चयन सोनिया गांधी की सूची से किया जा रहा है, ऐसा संदेश उन्होंने दिया है। जबकि ये पूरी तरह से भ्रामक है। सोनिया गांधी जी द्वारा केवल सहमति दी जानी थी, कोई प्रस्ताव नहीं मांगा जाना था और उन्होंने प्रस्ताव भेज करके पूरे रायबरेली के लोगों के बीच में भ्रम पैदा किया। यहाँ तक कि अखबारों को भी लिख करके दिया और अखबारों ने इस बात को छापा कि सोनिया गांधी जी ने रायबरेली को 52 सड़कों की सौगात दी है, 370 किलोमीटर सड़कों की सौगात दी है। ये पूरी तरह से भ्रामक है, पूरी तरह से असत्य है। सोनिया गांधी जी जैसी नेता से ऐसी अपेक्षा नहीं की जाती। रायबरेली के लोग निश्चित तौर से इस झूठ का खुलासा चाहते थे और मैंने इस बात का खुलासा किया कि सोनिया गांधी के द्वारा जो सड़कों का चयन किया गया है, जो प्रस्ताव भेजा गया है, उन सड़कों पर ऑलरेडी काम पूरा हो चुका है और आज सोनिया गांधी कह रही कि मैं इन सड़कों का प्रस्ताव भेज रही हूं, तो निश्चित तौर से इतने बड़े पद पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए ये शोभा नहीं देता कि जो काम हो गया हो उसका भी प्रस्ताव सोनिया गांधी जी रायबरेली को भेज रही हैं। उन्होंने एक पत्र के पत्रांक को डाल करके कहा कि आपने मुझे वरीयता के आधार पर सड़कों का प्रस्ताव भेजने के लिए कहा है, जबकि आरईडी के अधिशासी अभियंता नूर आलम ने सिर्फ उनसे सहमति मांगी थी। सड़कों का चयन पहले ही हो चुका है और उन सड़कों का अनुमोदन जिला पंचायत बोर्ड के प्रस्ताव में भी पारित हो चुका है, जो स्पष्ट है कि जिला पंचायत बोर्ड में अनुमोदन होने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार को अनुमोदित सूची भेजने के बाद किसी भी प्रस्ताव की कोई औपचारिकता शेष नहीं रह जाती है। लेकिन सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए सोनिया गांधी जी ने रायबरेली के लोगों के बीच भ्रम फैलाने का प्रयास किया है। निश्चित तौर से मैं कहना चाहता हूं कि सोनिया गांधी जी, अगर आपसे रायबरेली नहीं संभलता है, अगर आप इतना नहीं समझ सकती हैं कि ये प्रस्ताव है या सहमति है, आपको अधिकार क्या हैं, आपके कर्तव्य क्या हैं, अगर सोनिया गांधी जी इसकी भी समझ आपके भीतर नहीं है तो मैं समझता हूं कि आपको सांसद बने रहने का कोई हक नहीं है, आपको इस्तीफा दे देना चाहिए।